तीसरा प्रश्न, भारत में भारत की आइडेंटिटी होनी चाहिए या जो भी हमारा समाज है। तीसरा प्रश्न आपने विमेन रेसलर्स के ऊपर पूछा। इस प्रश्न का उत्तर एक नहीं 50 बार कई जगह दिया जा चुका है और वो उत्तर मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देश का नियम कानून सबके लिए है और मैं इस सवाल का जवाब संगोल से जोड़ना चाहती हूँ। जी आपको भी धन्यवाद इस प्रश्न को पूछने के लिए, क्योंकि मैं अपने मन की बात कह पाऊंगी। मैं वकील हूँ पेशे से, तो देश का नियम कानून सबके लिए बराबर है। ये सिर्फ संविधान में लिखा है या लागू होना चाहिए? लागू होना चाहिए। देश में एक व्यवस्था बनी हुई है शिकायतें दर्ज करने की और शिकायतों को इन्वेस्टिगेट करने की। उसको तहस-नहस कर दिया जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। तो यही मेरा जवाब है कि अगर आपकी कोई शिकायत है और देश में उस शिकायत को लेकर एक नियम है, उस नियम के तहत कार्रवाई होगी या आप धरना करके कार्रवाई कराएंगे? अंडर द रूल, एंड दिस इज व्हाट रूल ऑफ लॉ इज ऑल अबाउट। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है जी? हर एक के लिए अलग कानून होगा, हर एक के लिए अलग किस्म की पहल होगी, या इस देश में चाहे वो रेसलर बेटियां हैं, चाहे टीवी कैमरा चलाने वाली बेटियां हैं, चाहे स्टूडियोज में काम करने वाली बेटियां हैं, चाहे जर्नलिस्ट हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उन मीटू हम सब जानते हैं जी। जो भी कुछ इस देश में अगर गैर नियमित ढंग से होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, लेकिन देश की व्यवस्था के अनुसार होगी, मेरे कहे अनुसार नहीं होगी। और मैं ये कानून बनाने वालों में से, बनवाने वालों में से एक थी। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कमेटी का हिस्सा थी, तमाम जगहों पे इस पे काम किया था, तो मैं इस दर्द को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। कई कमिटीज के ऊपर भी रही हूँ, मैं एज चेयरपर्सन भी मैंने काम किया है, तो मैं दोनों पक्ष जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि इस नियम कानून के बिना क्या अव्यवस्था थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि किस तरीके से कई बार महिलाओं का इस्तेमाल किया जाता है अपनी गलत बात मनवाने के लिए। एक सवाल पे मैं बाद में आना चाह रहा था, लेकिन आप जिक्र हो गया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। पहलवानों को लेकर जिक्र हुआ, तो उसमें ये बड़ा वीडियो वायरल हुआ जब आपसे सवाल पूछा गया पहलवानों को लेकर, तो आप एकदम उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेज भागती हैं। मैं जरा दिखाना चाह रहा हूँ एक बार। जरूर दिखाइए, जरा दिखाइए वो वीडियो यहाँ पर। मीनाक्षी जी से जब वो सवाल पूछा गया तो फिर क्या हुआ यहाँ पर, प्ले ऑन करिए उसको जरा, और मैं चाहूंगा स्टूडियो में उसको ऑडियो दीजिएगा, जरा देखिए। मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? मैम रेसलर्स बैठे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी? मैम रेसलर्स अपने मेडल बहाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? चलो मैम रेसलर्स अपने मेडल बहा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कानून नियम प्रक्रिया चल रही है। मैम देश का मान है ये रेसलर्स, और जब इनको लेकर सवाल पूछा गया तो ऐसा लग रहा है जैसे आप मैराथन दौड़ रही हैं। ये क्या था ये? देखिए, दो बातें तय हैं। एक ये कि अगर मैं डिटर्मिन्ड हूँ कुछ भी करने के लिए तो शायद मैं ओलंपिक चैंपियन भी बन सकती थी। मैं एक्चुअली मैराथन दौड़ सकती थी, पर मैंने वो रास्ता लिया नहीं। लेकिन ये जो पक्ष है ये पूरा नहीं दिख रहा। मैं आपको ये मतलब थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस। इससे एक दिन पहले की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपके पास है तो वो क्लिप भी आप दिखाइए। इससे एक दिन पहले मैंने बैंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे से यही सवाल पूछा गया कि रेसलर्स के बारे में आपने क्या कहना है। उसके जवाब में मैंने ठीक वही जवाब दिया जो मैंने आपको अभी दिया, और इसमें भी दौड़ते दौड़ते मैंने कहा कि रूल ऑफ लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये कहते हुए मैंने दौड़ा है, और दौड़ने के पीछे आपको कारण बताती हूँ। हुआ ये कि वो 30 तारीख का दिन है, मुझे अभी भी याद है। 30 मई को मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी एक घंटा मीडिया पे बैठने की, लाइव मीडिया पे। मेरी ड्यूटी थी 6:30 से 7:30 तक की। मैंने कहा था कि मैं पार्टी ऑफिस पहुंच जाऊंगी, आप सारे चैनल्स को उधर ही बुला लीजिए, तो जिसके जो सवाल होंगे एक एक करके मैं जवाब दे दूंगी। ये पब्लिक में प्रोग्राम हुआ हनुमान मंदिर के अंदर। हनुमान मंदिर का कार्यक्रम मैंने खत्म किया और
आप मतलब आज सभी लोग फोटोग्राफर है, सबके हाथ में फोन है और सब सेल्फी करते हैं, और वो मेरे ही अपने लोग हैं, वो सब मेरे अपने भाई बहन हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं। 20-25 मिनट सेल्फियों में लग जाते हैं। तो मैं अपना भाषण देकर मैंने घड़ी देखी, वो 7 मुझे वही बज गए थे। 6:30 का मेरा टाइम था, 7 मुझे बज गए थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने पहले ही दौड़ना शुरू किया हुआ था। ये बात की बात है, ये मैं पहले ही दौड़ रही थी, और उस दौड़ने के बाद में ये महिला पत्रकार भी नहीं है मैं, क्योंकि अभी पत्रकार जो है वो सभी पत्रकार हैं और कोई पत्रकार नहीं है। ये आपके लिए चैलेंज है कि कोई भी एक फोन हाथ में लगा के, माइक हाथ में लेके पत्रकार बन रहा है। आपके यहाँ कोई सर्टिफिकेशन का मेथोडोलॉजी नहीं है। 140 करोड़ पत्रकार है, मैं वही कह रही हूँ। तो फोटोग्राफर अब मैं आपके मतलब कोई उस पे मानदंड नहीं है कि कौन पत्रकार क्या सवाल, ये इस सवाल का जवाब एक दिन पहले दिया जा चुका है। मैं दौड़ रही हूँ पहले से, पीछे से वीडियो आता है, पीछे से पूछा जाता है आपको महिला पहलवानों के बारे में क्या कहना है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, दौड़ना चालू। लेकिन मैम एक बात, लेकिन ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत सारी पोल खोल रही है इस देश की। ये मिसरिप्रेजेंटेशन पोल खोल रही है कि पत्रकारिता को आपने कहां रिड्यूस कर दिया है। ये मिसरिप्रेजेंटेशन पोल खोल रही है कि फेक वीडियोस कैसे चलते हैं। ये मिसरिप्रेजेंटेशन फेक न्यूज बता रही है, और ये मिसरिप्रेजेंटेशन ये भी बता रही है कि जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो आप व्यक्ति की छवि धूमिल करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं।